गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ डेरिवेशन, है ना। और शायद आप लोगों को याद भी होगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। एंड सेकेंड इज ए सी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इस तीनों इक्वेशन को हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से डिराइव भी किया था। तो आज हम लोग ये तीनों इक्वेशन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो कि मैकेनिक्स के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको डिराइव करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग हेडिंग देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ? क्या ये तीनों फॉर्मूले का यूज सारे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं है? अगर नहीं है, इसी वजह से ये इक्वेशन हम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा। तो चलते हैं जरा इस इक्वेशन को समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पर इसका मैं फॉर्म लिख दे रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आया कैसे और इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हमको न्यूमेरिकल्स बनाते समय कहाँ करना है, इस चीज को भी ध्यान रखना होगा, है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर बात करें कि मान लो जैसे ए कोई एक पॉइंट है आगरा, और आगरा से कोई ट्रेन जा रही है, और ये कोई पॉइंट बी है, कुछ भी हो सकता है ना। ए से लेकर के बी पॉइंट तक मान लो कोई ट्रेन निकल रही है, और ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन? इट मींस जो ट्रेन का जो एक्सिलरेशन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ना, एक फिक्स रेट के अनुसार। जैसे मान लो हमने बोल दिया a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। यानी कि अभी मान लीजिए ऑब्जेक्ट का स्पीड, ट्रेन का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अगले एक सेकेंड में उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगा, अगले एक सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड होगा, अगले एक सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाए लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे, तो वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स नीचे की तरफ गिर रहा है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, है ना। अगर कोई चीज अर्थ के टुवर्ड्स गिरेगा तो वो जो मोशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ओके। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन ए से बी की तरफ जा रहा है ना, उसका एक्सिलरेटेड मोशन है ए से बी के टुवर्ड्स और एक्सिलरेशन ए। तो अगर वो ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले एक सेकंड में आप बताओ उसका स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड एक सेकंड तक यहां तक चला, तो अगले एक सेकंड में स्पीड बढ़ने की वजह से डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर 5 मीटर चला तो अगले एक सेकंड में 10 मीटर चलेगा, अगले एक सेकंड में और ज्यादा चलेगा, अगले एक सेकंड में और ज्यादा चलेगा, है ना। तो देखो कैसे उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में उसका कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ रहा है। तो स्पीड बढ़ेगा तो एक सेकंड के इंटरवल में उसके द्वारा तय किए गए डिस्टेंस भी ज्यादा होते चलेंगे, है ना। तो अब देखो अगर मैं बात करूं कि मान लो ये फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फर्स्ट सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड में ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले सेकंड में ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला, अगले थर्ड सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला, अगले फोर्थ सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला। तो हमको ये कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला की हेल्प से कि ऑब्जेक्ट जो है अगले चौथे सेकंड में
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth सेकंड? nth सेकंड का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है nth सेकंड में, यानी कि अगर 9th सेकंड का बात करें तो 9वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर यहाँ पर हम बोले कि ऑब्जेक्ट ने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम इजीली ए से लेकर के बी तक ये टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करके बता देंगे। मान लो ये 100 मीटर है, तो हम बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u कुछ रहा होगा, ए एक्सीलरेशन से ये इधर मूव कर रहा है ना, तो ए से बी जाने में u इनिशियल स्पीड, ए एक्सीलरेशन और समथिंग कुछ टाइम t लगा होगा। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम डिस्टेंस ट्रेवल 8 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जो है चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो चौथे सेकंड का मतलब हुआ यहां से लेकर के यहां तक, सिर्फ ये, यानी कि ये जो 4th सेकंड है, इस 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पूरे 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इससे आपको मतलब नहीं है, चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग करेंगे क्या कि पहले हम लोग यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे ऑब्जेक्ट जो है 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकंड तक मान लो ये 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लेते हैं। अब हम दोबारा क्या करेंगे कि फिर ए से लेकर के ये सी पॉइंट तक, यानी कि तीसरे सेकंड तक, यानी कि 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये मान लो यहां से यहां वाला दूरी 80 मीटर है, तो क्या हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, चौथे सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना, 100 में से 80 को घटा देंगे, 100 में से 80 को माइनस करेंगे और हमको ये वाला डिस्टेंस 20 मीटर पता चल जाएगा, है ना। तो ये 20 मीटर जो डिस्टेंस है ये 4 सेकंड में 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया वो नहीं है, ऑब्जेक्ट ने 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है 20 मीटर, यानी चौथे सेकंड में, ठीक ना। तो आखिर इस डेरिवेशन को कैलकुलेट कैसे किया है, इसके लिए हम जरा इसका डेरिवेशन करके आप लोग को दिखाएंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग। जब बात आए nth सेकंड के लिए, तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको निकालेंगे। तो सिंपल इक्वेशन हम लोग जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, है ना। लेकिन टाइम की जगह पर n पुट करेंगे, पहले हम लोग n सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको निकालेंगे। तो s n इज इक्वल टू हो जाएगा u, t के जगह पर लिखेंगे n प्लस हाफ a n स्क्वायर, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड हम लोग करेंगे क्या कि जैसे मान लो हमने आप लोगों को बताया कि अगर a से b तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और चौथे सेकंड में उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमको निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालेंगे, और फिर यहाँ से 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो 4 और 3 टाइम मीटर 1 सेकंड। तो अगर यहाँ पर n है तो दूसरा हमारा s n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 सेकंड में अगर 4 सेकंड n की जगह पर 4 रखें तो n माइनस 1 सेकंड मतलब क्या हुआ, 4 में से 1 घटाएंगे 3 सेकंड, यानी कि तीसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब हम लोग यहाँ पर n माइनस n सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ध्यान देना, s n माइनस 1 इज इक्वल टू u, अब यहाँ पर n की जगह पर हम पुट करेंगे n माइनस 1, यानी कि प्लस हाफ a और n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट इज द सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग अगर nth सेकंड का बात है तो हम लोग को सिंपल वे में क्या करेंगे, s n माइनस s n माइनस 1। अब चलो s n का वैल्यू कितना है, तो u n प्लस हाफ a n स्क्वायर, है ना, माइनस, अब चलो इसको जरा सॉल्व करो, तो u n माइनस u मल्टीप्लाई कर दी, है ना, प्लस अब चलो हाफ ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और इसको फिर यहाँ पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं, जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, अब चलो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर u n माइनस माइनस प्लस u माइनस प्लस माइनस, अब देखो हाफ a n स्क्वायर,
है ना। अच्छा, फिर माइनस प्लस माइनस हाफ ए, फिर माइनस और माइनस प्लस। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, यानी कि ए एन, जब 2 से 2 कैंसिल, ए और एन बचा, है ना, और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो, अब देखते हैं जरा इसमें क्या कुछ कटने वाला भी है। तो देखो un से un को हमने कैंसिल कर दिया, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास बचा क्या है उसको मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बोले nth सेकेंड का बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बचा है सिर्फ u और प्लस ए एन और माइनस हाफ ए, है ना। ये हमारे पास nth सेकेंड में ये वाला एक फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला तो हम लोग को थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। देखो u प्लस ए एन माइनस हाफ ए, nth सेकेंड ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया ये दूरी, हमारा ये डिस्टेंस मिला। अब इस इक्वेशन को जरा हम मॉडिफाई करते हैं। अब मॉडिफाई करते हैं, है ना, इसको आप नोट कर लेंगे अगर नोट करना चाहें तो, है ना, अगर समझ रहे हैं तो समझिए। अब इसको जरा ऊपर से मैं इरेज कर देता हूँ, तो ध्यान देंगे आप लोग। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस nth सेकेंड कितना है, u प्लस ए एन माइनस हाफ ए। अच्छा ये बताओ कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लें, तो u प्लस ए बाई 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जरा यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स है समझना पड़ेगा। a बाई 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हम 2n लिख सकते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ a और n, an को मल्टीप्लाई करोगे तो a, फिर से समझो एन nth टर्म में u प्लस कॉमन हमने a बाई 2 लिया। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो देखो 2 से 2 कट देगा, a और n, है ना। अब चलो माइनस, अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर a बाई 2 है ऑलरेडी जिसको हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर हमारा बचेगा सिर्फ 1, यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया, एस एन इज इक्वल टू, है ना, एस nth टर्म में u प्लस हाफ यानी कि a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इक्वेशन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि ऑब्जेक्ट के द्वारा लास्ट 7 सेकंड में तय किया गया डिस्टेंस को बताइए, कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, कितना कवर किया, तो तुरंत फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। तो आप फॉर्मूला का है डेरिवेशन, है ना, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। उसके लिए पूरे प्रोसेस मैंने आपको बताया कि अगर ये फॉर्मूले को डिराइव करना है तो आप कौन सा अप्रोच लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए डेरिवेशन फिजिक्स का लेकर आ रहे हैं।